एटलीस्ट पब्लिक को अवेयर करना चाहिए था, क्योंकि आज भी भारत में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी डे बाय डे इनकम होती है, वो अपने डे बाय जॉब पे सर्वाइव करते हैं। भी हमारी सीएम ने ये भी दे दिया था कि हम पटाखे चला सकते हैं, विच वॉज नॉट अ गुड स्टेप एट ऑल। हमारी दिल्ली सरकार को देखते हुए आई डोंट थिंक सो ये उतना लंबा चल सकता है। पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियों पे बैन लगाने से कम नहीं होगा। हाँ, ये इसकी तरफ एक स्टेप तो जरूर है, बट वो काफी दिन तक चल नहीं पाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। भारत बाइट्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए BS6 से नीचे की गाड़ियां जो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, उनको दिल्ली में बैन कर दिया गया है। वहीं PUC सर्टिफिकेट यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया गया है। अब इसकी वजह से ग्राउंड जीरो पर बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि इस नियम को बहुत जल्दी लागू किया गया। लोगों के पास इतना अवेयरनेस नहीं था, काफी सारे लोगों को चालान भरना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है या उनकी गाड़ी BS6 से नीचे है। तो ऐसे में उनको अपने काम पर जाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब कुछ दिन हो चुका है इस रूल को इम्प्लीमेंट किए हुए, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं पहले की तुलना में। हालांकि अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड जीरो पर लोग इस नियम के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या उनके हिसाब से व्हीकल्स पर ये जो बैन लगाया गया है या PUC सर्टिफिकेट मैंडेटरी किया गया है, ये प्रदूषण को कम करने में कितना असरदार होगा। देखिए हमारे संवाददाता आर्या की ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट। छोटा सा कदम है, लेकिन पॉल्यूशन के लिए क्या है, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जैसे लास्ट गवर्नमेंट ने ऑड इवन लगाया था, उससे हमने भी देखा भी था कि बड़े इफेक्टिव रहा था वो, है ना। और क्योंकि पॉल्यूशन का है, अब ये तो में आम समस्या है। जैसे अभी हम लोग क्या करें एज ए पब्लिक, क्या करना चाहिए हमारे को कि जैसे हम शेयरिंग या पूलिंग में व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, है ना। या जैसे 15 साल से पुरानी गाड़ी है वो कम यूज़ हो, जिससे पॉल्यूशन हो कम हो। और ख़ासतौर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, है ना। ग्रीनरी का भी थोड़ा सा हमें और ग्रीनरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगी, पब्लिक जगह दोनों का कोलैबोरेशन होके तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल लगेगा। मेरा तो ये मानना है। ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट का कि भाई अदर स्टेट से आने वाली गाड़ियों पर बैन लगा जाए, क्योंकि गाड़ियाँ तो दिल्ली में भी बहुत हैं। कमर्शियल, बेसिकली कमर्शियल गाड़ियों से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो अगर कमर्शियल गाड़ियों पे थोड़ा बैन लगेगा तो ये और गवर्नमेंट का थोड़ा सा और इफेक्टिव हो पाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, कि उन्हें फिर दिक्कतें आएंगी? देखिए, आप कोई भी कदम उठा देते हैं तो उसके साथ थोड़े तो नुकसान आपको झेलने ही पड़ेंगे। अब क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से बढ़ के मैं नहीं समझता कोई और ज़्यादा बड़ा इशू है। क्योंकि दिल्ली में अब जैसे दूध है या डेली सप्लाई है, फल सब्जियाँ वगैरह, वो तो बाहर से ही आती हैं और वो एसेंशियल भी हैं। लेकिन जब आप स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में रहना है, दिल्ली कैपिटल है, काफ़ी लोगों का यहाँ से रोज़गार चलता है और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली से NCR से रोज़ अप एंड डाउन करते हैं, तो हमें उनका भी देखना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्योंकि अब स्वास्थ्य की बात आ रही है तो स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है ना। तो उनके भी हमें उपलब्धता या उनकी भी जो ज़रूरत है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। केवल प्रदर्शन, उनकी भी रोजी रोटी उसी काम से चलती है। वो लोग दूध लेके आते हैं, अंडे फल सब्जियां वगैरह लेके आते हैं, तो उसके लिए उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे सरकार ने ये कदम उठाया है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें दोनों तरफ की फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट को होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को ये कदम उठाने से पहले पब्लिक से कंसल्ट करना चाहिए था? कंसल्ट तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट पब्लिक को अवेयर तो करना चाहिए था। एटलीस्ट पब्लिक को अवेयर करना चाहिए था, क्योंकि आज भी भारत में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी डे बाय डे इनकम होती है, वो अपने डे बाय जॉब पे सर्वाइव करते हैं। तो जैसे अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, फल है, सब्जियां हैं, दूध है, ब्रेड है, सब तो बाहर से आता है, तो वो तो आएगा नहीं। तो फिर यहाँ पे भी और भी समस्या, कहीं ऐसा ना हो कि एक समस्या को खत्म करने के लिए उसके पैरेलल एक और समस्या खड़ी हो जाए। तो इस चीज़ का भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पब्लिक को अवेयर कर देना चाहिए, ताकि पब्लिक मेंटली अवेयर रहे कि हाँ भाई प्रिपेयर रहे कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सरकार को मतलब क्या स्टेप लेना चाहिए? आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो सरकार को यही सुझाव देना चाहूँगा कि सिचुएशन जब खराब हो जाए तब स्टेप उठाने से बेटर है कि पहले से थोड़ा ऐसे जैसे स्टेप्स ले लिया जाए, जैसे एकदम बर्डन भी पब्लिक पे भी ना पड़े और गवर्नमेंट को भी सडनली मतलब ना देंगे। तो वो जैसे कहते हैं, एक कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मेरा तो ये सुझाव है।
धन्यवाद। दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 के नीचे वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसमें आपका क्या विचार है? आई फील कि ये बहुत एक अच्छा स्टेप है, बिकॉज आपको पता ही है कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। बट द थिंग इज कि दिल्ली के बाहर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना इज़ नॉट सो, आई गेस ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो दिल्ली के बाहर है वो वहीं चलेगी। अगर यहाँ नहीं आ रही है तो उससे पोल्यूशन कम नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली में तो वो गाड़ियाँ चल ही रही है। तो आई फील इट इज़ अ नाइस स्टेप, बट इम्प्लीमेंट दिल्ली में भी होना चाहिए। क्या बदल देना, क्या आपको ये सही लगता है? नहीं, ये किसी पॉइंट तक सही नहीं है। ऑब्वियसली जैसे पंजाब में होता है, पराली जलाई जाती है, और अभी हमारी सीएम ने ये भी दे दिया था कि हम पटाखे जला सकते हैं, विच वॉज नॉट अ गुड स्टेप एट ऑल मेरी तरफ से तो। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको पता है कि जब आप परमिशन नहीं दे रहे हो तभी इतने पटाखे जल रहे हैं, या शादियां हैं, बहुत सारे सीजन एक साथ आते हैं, तो जब आप परमिशन दे दोगे तो उस पॉइंट पे आपको ये पता होना चाहिए कि पोल्यूशन का लेवल यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएगा, और जो कि जा चुका है, 700 प्लस AQI हो चुका है। तो आई फील कि वो ऑब्वियसली अच्छा तो असर कहीं नहीं कर रहा, और सिर्फ गाड़ियों की वजह से वो चीज़ नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि प्रदूषण रोकने की तैयारी पहले से ही, त्योहारों के पहले से ही चालू कर देनी चाहिए थी? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता ही है कि अगर वो चीज़ें बैन करते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं होती ही है। तो उस पॉइंट पे अगर हम एक इंटेलिजेंट स्टेप लेते, ये ना देखते कि लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, क्योंकि पटाखे जलाने से किसी के इमोशंस नहीं जुड़े होते एज ऑब्वियस, और पराली है, लोगों को पता है कि वो जलाई जाती है, तो आप कुछ एक ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि हाँ, कि पहले से उन्हें इन्फॉर्म करा जाए, या आपको पता होना चाहिए कि उसका डिस्पोज कहाँ जाए ताकि वो लोग उससे जलाए ना। और ऑब्वियसली अगर आप पटाखे पे पहले ही बैन लगा देते, या आप फैक्ट्रीज पे कुछ ऐसा करते कि शायद वो पटाखे ना बने, तो वो एक बेटर स्टेप होता। तो हाँ, ऑब्वियसली हो सकता था अगर पहले से स्टेप लिया जाता तो। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको सरकार को क्या सुझाव देना चाहिए? आई वुड से कि आपको पता है कि बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं। मैं भी जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे भी एक नया मेट्रो स्टेशन बना है, बट वही है कि कहीं ना कहीं काम रुकने की वजह से वो मेट्रो स्टेशन जो हैं वो अभी तक चल नहीं पा रहे हैं। तो जितना जल्दी वो काम होगा उतने ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेंगे, और उतना ईजी रहेगा कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना, और भीड़ भी उतनी ही कम होगी, तो लोगों को उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये चीज़ हो जाए तो फ़ायदा तो होगा ही। थैंक यू। मैं तो यही सुझाव देना चाहूँगी इनको, दिल्ली में भी जो वाहन चल रहे हैं उसमें भी रोक थोड़ी लगानी चाहिए। जैसे पहले ऑड और इवन चल रहा था, उस चीज़ को फिर से लागू करना चाहिए, तो ताकि पॉल्यूशन और कंट्रोल हो सके। तो क्या लगता है कि क्या ये लंबे समय तक इस पे ये सरकार काम कर पाएगी, और ये कितना इफेक्टिव रहेगा? हमारी दिल्ली सरकार को देखते हुए आई डोंट थिंक सो ये उतना लंबा चल सकता है, क्योंकि जितने भी अभी हमारे AQI को कम करने के लिए जितने भी पॉलिसीज चलाई जाती हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई हैं अभी तक के उसमें मैं देखूं तो। सो लेट्स होप कि ये टिके और इफेक्टिवली टिके, काम करे, कुछ असर पड़े। बाकी अभी तक उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग, बाकी आसार तो मुझे ऐसे नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि ना पब्लिक मानती ना आपका मिनिस्ट्री मानती। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप सरकार को क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सरकार को सिर्फ इतना ही सजेशन दे सकते हैं कि वो और अवेयर करे लोगों को, क्योंकि अभी लोग खुद भी अवेयर नहीं है। काफी लोगों को फर्क भी नहीं पड़ रहा है इस AQI से। तो इस पॉइंट पे जो मेजर्स वो लोग ऑलरेडी ले रहे हैं, उस मेजर्स के अलावा सिर्फ अवेयर कर सकते हैं वो लोग। तो यही है, और एज अ जागरूक नागरिक हम तो जो हमारे हिसाब से हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हम तो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर हम यूज करेंगे तो ये होगा ही नहीं जो इतना अभी कुछ हो रहा है। तो हम तो यही कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि सबको ये समझाए कि सब यही करें। थैंक यू। आपको क्या लगता है ये समाधान जो है वो कितने दिनों तक लागू हो सकता है और कितने देर तक इफेक्टिव रह सकता है? दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हमारे भारत के हर तरीके के लोग आते हैं, और हम किसी भी लोगों को रोक नहीं सकते। अब उन्होंने ये प्रतिबंध तो लगा दिया है, पर ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियों पे बैन लगाने से कम नहीं होगा। हाँ, ये इसकी तरफ एक स्टेप तो ज़रूर है, बट वो काफ़ी दिन तक चल नहीं पाएगा। तो आपको लगता है कि सिर्फ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना एक नेसेसरी स्टेप नहीं है, इसके कारण और भी है? तो आपको क्या लगता है और इसकी वजह क्या कारण हो सकता है प्रदूषण के? अब बढ़ता पॉल्यूशन जो है, वो पॉपुलेशन बढ़ रही है,
यहाँ पे लोग तेजी से आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसकी वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ता है बिकॉज लोगों में एजुकेशन नहीं है सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। तो अब एजुकेशन नहीं होगी तो ये सब तो होगा। दिल्ली के नागरिक होने के नाते आपका क्या सुझाव है सरकार को? सरकार को मेरा सुझाव तो यही है कि कोई भी अगर वो स्कीम लाती है तो एटलीस्ट वो ऐसी स्कीम लाए जो सबके लिए सुटेबल हो कि वो उस पर रह पाए और ज़्यादा लंबे तक समय तक चले। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाले या ना कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लाइक BS6 को ऐसे बंद करके। थैंक यू।